Assalamu alaikum. Hello, this is Iram. Today I'm going to talk about study in Poland and admission in Polish universities. जी बिल्कुल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आई नो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अनसॉल्व हैं और अनआंसर्ड हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एडमिशन के प्रोसेस में। सो इसलिए आपने ये जो वीडियो है शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज बताऊंगी। अगर आप एक आध भी स्टेप मिस कर देते हो तो आपको अपने एडमिशन को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं कि एडमिशन आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें एडमिशन अप्लाई करने के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको यूनिवर्सिटी आपका लेट्स से बैचलर है, मास्टर्स है, कोई भी आप डिग्री करना चाह रहे हो, उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी प्रीवियस भी वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है वीज़ा अचीव करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत लो है तो आई एम अफ्रेड कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, दो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, आपने फ़ी पे की होगी, तो इस वजह से आपने ये ख्याल करना है आप जिस भी आपका जो भी प्रोग्राम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वहाँ यहाँ पे वो ये है कि आपने लेट्स से अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो अगर आपने आपका मैट्रिक जो है वो आर्ट्स से किया हुआ है तो आप कोई साइंस सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने जो सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में बैचलर्स में पढ़े हुए हैं आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में ही अप्लाई कर सकते हो, ना कि आप जो हो आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है तो आप साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो और आपने साइंस पढ़ी हुई है तो आप आर्ट्स चूज़ कर रहे हो। समटाइम इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई दिस, और फिर उसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड हो। तो अच्छा, ये तो हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने कोर्स चूज कर लिया, आपने वेबसाइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की। पहले तो आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर ली, और चले मैं यहीं पे आपको कुछ बता देती हूँ पोर्टल्स। बैचलर्स पोर्टल है, मास्टर्स पोर्टल है, स्टडी इन पोलैंड .pl, ये लिंक्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं तीन, जहाँ पे आप जाके अपने जो है अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रोग्राम्स करने हैं। अगर बैचलर्स रिलेटेड हैं तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करिए, मास्टर्स है, ये तीनों वेबसाइट्स जो हैं, जो लिंक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एडमिशन अप्लाई करने में। ओके, व्हेन यू गेट देयर, आपने कोई यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज कर लिया, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने प्रोग्राम चूज किया, यू गो टू द लिंक। आप ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स फॉरेनर का एक अलग से लिंक होगा, उन्होंने आपको एक सेपरेट वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ जाके आपको अपना लॉगिन बनाना होगा। आप अपना लॉगिन बना लेंगे उस पोर्टल पे जाके, फिर उसके बाद आपने अपने पर्टिकुलर्स जो हैं उसमें ऐड करने होंगे, लाइक योर नेम, योर फादर नेम, योर CNIC, आपकी आइडेंटिटी, आप कहाँ पे रहते हो, और आई थिंक सो आपके एकेडमिक रिलेटेड उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी होगी। लेट्स से आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपने 10th के और इंटरमीडिएट के जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और रिजल्ट कार्ड्स हैं, आपने वो अपलोड करने हैं। और आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि आइल्स आप ज़रूर करिए। आइल्स इज़ अ मस्ट डूइंग थिंग, और आइल्स एक प्लस पॉइंट है। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लेट्स से अगर कोई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की, तो आपने अपनी प्रीवियस पाकिस्तान से प्रीवियस जो भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपने पढ़ा है तो आप वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिए, फिर आप वो साथ में अटैच कर दीजिए। अदरवाइज आइल्स पे मैं आपको फिर से फोर्स करूँगी, जहाँ आप इतने सारे पैसे लगा रहे हैं और फिर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपने आइल्स किया हुआ होता है ना, तो उसमें आप इंग्लिश बोलने में बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और आइल्स मतलब वो एक बेंचमार्क होता है कि जी हाँ, ये बंदा, इसकी प्रोफिशेंसी बहुत गुड है, स्पीकिंग भी इसकी गुड है, इसकी राइटिंग स्किल्स भी गुड हैं। सो या यू गेट देयर। तो खैर इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो है ना आइल्स लाजमी कीजिए। बाकी और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, प्रीवियसली ऐसा होता था कि लोगों के 50-60% मार्क्स होते थे तो उनको आइल्स के बगैर भी एडमिशन मिल जाता था या उनको एडमिशन मिल जाता था। तो नाउ डेज एक तो बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है यहाँ पे, और एक बहुत सारे एप्लीकेंट चूँकि अप्लाई कर रहे हैं, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक लिमिटेड डाटा होता है। एक उनकी मतलब उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को
एडमिशन देना है तो उसके हिसाब से वो ये देखते हैं कि जो बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और लेट्स से जिनका मतलब प्रीवियस एकेडमिया बहुत अच्छा है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि उनको प्रेफरेंस दी जाए। और बाकी अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को पुट अप किया है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ एक जो है वो बॉक्स बना होता है जिसमें उन्होंने आपसे पूछा होता है कि आपका स्टडी ऑफ पर्पस क्या है। तो आपने उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बड़े अच्छे से डिफाइन करना है। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देती है कि आप किस लिए पढ़ना चाह रहे हो, किस लिए आना चाह रहे हो। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले से कोई ऐसे 1-2 लेटर्स बना के रख लीजिए कि आपने इंटरनेशनली अप्लाई करना है, तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए गूगल पे, लिंक्डइन पे, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टडी ऑफ पर्पस और कवर लेटर्स पड़े हुए होते हैं। आपको आगे वीज़ा अप्लाई करने में कवर लेटर की भी ज़रूरत होगी, तो इस वजह से आप जो है ना ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रखिए। तो जब आप अपना वो सारे अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे तो आपने अपना जो है साथ में आइल्स भी अपलोड करना है, उसका भी जो रिजल्ट है वो भी आपने सर्टिफिकेट साथ ही अपलोड करना है। तीसरा, आइल्स जो है आपके सीवी की भी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने आइल्स किया हुआ है तो आई मीन वो मोर स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें आपने की हुई होती हैं वो आपके सीवी का इंप्रेशन गुड देती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि जी आपने ये सारा कुछ अप्लाई कर दिया, आपने अपलोड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स, और आपने वो जो पोर्टल की फ़ी थी वो भी पे कर दी, और आपने अप्लाई कर दिया। आपका एडमिशन हो गया अप्लाई। अब आप कर रहे हैं वेट। आपने कितना वेट करना है? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 1 से 1.5 हफ्ते में और विद इन 1 वीक भी वो आपको आंसर कर देती हैं। यूनिवर्सिटी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको फ़ौरन से, जैसे ही आपने अपने ईमेल चेक करते रहना है, आपने इग्नोर नहीं करना। यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया अगर, तो ऑफ कोर्स आपको ईमेल आएगी। अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी हुई, लेट्स से आपके डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट हो रहे हुए या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो यूनिवर्सिटी वो भी आपको वाया ईमेल बताएगी, भाई ये टाइम है अभी आपके पास और हमें ये रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ हमें ये भी प्रोवाइड करें। तो मीनवाइल आपने वो भी प्रोवाइड करना है। सो आई एम वेरी होपफुल कि मतलब जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रही हूँ, आप अगर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यू गोना हियर सून के जी ओके आफ्टर 1 वीक आपको यूनिवर्सिटी जो कहेगी जी हमने ये लें आपको जो है सेलेक्ट कर लिया है, आपको एडमिशन दे दिया है। फिर यूनिवर्सिटी आपको जो है कि एक एडमिशन लेटर इशू करेगी जिसमें आपका प्रोग्राम का नाम मेंशन होगा, आपके पर्टिकुलर उसमें मेंशन होंगे लाइक योर नेम और योर आइडेंटिटी एंड ऑल। तो आपने क्या करना है, उस एडमिशन लेटर को लेके आपने पाकिस्तान में पोलिश एम्बेसी को अपना एडमिशन लेटर ईमेल कर देना है, और फिर बारी आ जानी है आपके वीज़ा अप्लाई करने की। तो जब आप एम्बेसी को वो लेटर ईमेल कर देंगे तो एम्बेसी आपको 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में आपको आंसर करेगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, आजकल एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिल रही। लोगों के एडमिशन का टाइम निकल जाता है फिर भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप वे बिफोर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बताऊँगी अभी आगे जाके कि कौन कौन से टाइम में इनटेक्स होते हैं। तो फिर उन इनटेक्स को देखते हुए आपने कितने मंथ पहले अप्लाई करना है, ताकि आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हुए जो है वो देर ना हो, और उसमें इस कश्मकश में आपका वो टाइम ज़ाया ना हो, और मतलब आपको रिग्रेट ना हो कि मुझे एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, मेरा एडमिशन लेटर आ गया था और मैं इसको परसू नहीं कर नहीं सका। तो ये मैं आगे जाके आपको पॉइंट बताती हूँ। तो जब आप एम्बेसी आपको होपफुली अगर 1-1.5 हफ्ते में रिप्लाई कर देती है, वो आपको डेट दे देती है, तो फिर बारी आ जाती है कि आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी आपने जब जाना है तो उस जाने से पहले आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स से आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपना जो भी लास्ट यूनिवर्सिटी आपने अपनी डिग्री वहाँ से अटेस्ट करानी है। आपकी जो बोर्ड की डिग्रीज हैं, लेट्स से लाहौर बोर्ड से आपने किया, गुजरावाला बोर्ड, व्हाटएवर बोर्ड, आपने उन बोर्ड से अटेस्ट करानी है। आपने अपनी डिग्री जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के, वो आपने एचईसी से भी अटेस्ट करानी है। तो ये डिग्रीज आपकी अटेस्ट होनी चाहिए, और ये अटेस्ट करा के आपने साथ लेके जानी है आपका वो एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी ने भेजा है। आपको दूसरा और वो साथ में कि जी हाँ इस बच्चे की जो है डोमिट्री की भी बुकिंग है हमारे पास, तो आई होप यूनिवर्सिटी आपको वो भी लेटर देगी, क्योंकि वो भी आपने पे करना होता है। तो आप वो लेके जाएंगे, और साथ में आप अपने जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए थे वो वाले डॉक्यूमेंट्स, और आपको मैंने बता दिया
कि आपने इनको जो है अटेस्ट करा के बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से और एचईसी से आपने लेके जाना है। और मज़ीद आपको क्या रिक्वायर्ड है, जब आपको यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन लेटर भेजा था तो उसके साथ ऑफ कोर्स उन्होंने आपको ये भी कहा होगा कि जी आपकी ये एडमिशन फ़ीस है। अब यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम की एडमिशन फ़ी की बात करी थी पहले, तो हमने जो फ़ी भरी थी वो सिर्फ पोर्टल की थी और वो सिर्फ अप्लाई करने की फ़ी थी। अब ये आपकी सेमेस्टर की फ़ी है, आपकी 1 साल की फ़ी है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है जो आपने पे की है। और वो आपने पे कैसे करनी है, आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में जाते हैं, आप उनको जाके बताते हैं जी मैं यूरोप स्टडी के लिए जा रही हूँ और ये यूनिवर्सिटी की फ़ी है और मैंने ये उनको इंटरनेशनली पे करनी है, तो वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। तो वो जो आपके पास वो फ़ीस सबमिशन का लेटर होगा और ऑफ कोर्स आप फ़ीस सबमिट करके यूनिवर्सिटी को ईमेल आपने की होगी और यूनिवर्सिटी ने फीडबैक आपको दिया होगा कि जी हाँ हमारे पास आपकी जो है वो फ़ीस सबमिट हो गई है। तो आपने एम्बेसी जाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वाले प्रूफ्स भी लेके जाने हैं। और जब हम फ़ी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो किसी भी प्रोग्राम की यहाँ पे ग्रेजुएशन की अगर आप बात करते हो, मास्टर्स की बात करते हो, तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो है कोई 3,3500 यूरोज़। सो मैक्सिमम इतनी फ़ी है किसी भी यूनिवर्सिटी की, मतलब इससे कम हो सकती है और कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम होगा तो इसके बियॉन्ड जा सकती है, अदरवाइज इसके इर्द गिर्द ही सारे प्रोग्राम की फ़ीस घूमती है। तो यूनिवर्सिटी आपको ये भी कहती है कि आप सेमेस्टर की फ़ी पे कर दें और या फिर वो आपको कहेगी 1 साल की फ़ी पे कर दें। समटाइम कुछ लोग सिर्फ सेमेस्टर की फ़ी पे कर देते हैं, जिसके लिए मैं आपको मना करूँगी आप लोग सेमेस्टर की फ़ी ना पे करिए, आप पूरे साल की फ़ी पे करिए। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर की फ़ी पे करते हो तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको ये नोशन जाता है कि इस बंदे ने सिर्फ सेमेस्टर की फ़ी पे की है। तो इसका माइट भी ये पर्पज़ हो के चलो अब मैं वहाँ बस यूरोप चला जाऊँ किसी तरह से और दैट्स इट। तो इस वजह से और वीज़ा इशू होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगी जहाँ आपने ये सारा कुछ कर लिया तो वहाँ आप कोशिश करिए कि आप जो है एक पूरे साल की फ़ीस जमा कराइए। तो आपने अपनी चलें ये हो गई यूनिवर्सिटी की फ़ी की बात और हम एम्बेसी से बात कर रहे थे। चलें जब ये सारा प्रोसेस हो गया, फ़ी सबमिट हो गई, सो मतलब आपका मैक्सिमम प्रोसेस हो गया और अगर आपने अपना सारी फ़ाइल इसी तरह से बनाई है जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो चलें जी आपको ऑलरेडी मुबारक हो, यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो या देयर इज़ 90% चांसेस कि आपको वीज़ा मिल गया है। तो उसमें आप जाते हो वीज़ा ऑफिसर के पास, आप जो भी आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, आप ले गए, आपने सबमिट कराया। कुछ वीज़ा फ़ी है जो कोई पाकिस्तानी आई एम नॉट श्योर मतलब वेरी करती रहती है, लेकिन वो कोई मतलब जो भी एक सेट अमाउंट है ऑफ कोर्स वेबसाइट पे लिखा होगा। तो आपने वो पे करनी है वीज़ा फ़ी और आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे और आप अपनी फ़ाइल जमा करा देंगे और जब आप फ़ाइल जमा करा देंगे तो फिर बस जो है आप पॉजिटिव रहिए और बस दुआएं करिए इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है इस वीज़े मतलब पासपोर्ट आने का और आप इसको जो टाइम लगेगा वो भी मिनिमम 3 वीक्स से 4 वीक्स होते हैं। तो यूजुअली 3 वीक्स में आ जाता है। तो जब आपका मतलब 3 वीक्स में ऑफ कोर्स आपको जब पता तो जब हम एम्बेसी की बात कर रहे थे तो एम्बेसी में मैं एक चीज़ मिस कर गई जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन टाइमली मुझे याद आ गया। जब आप अपनी फ़ाइल ऑफ कोर्स सबमिट कराएंगे तो उस फाइल के साथ आपने बैंक स्टेटमेंट लाजमी जमा करानी है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स वो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट तो होगी नहीं, आपके फादर की होगी जो भी आपको स्पॉन्सर करा और आपके मदर की होगी। वो बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए, वो 16 से 18 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि आपने वीज़ा ऑफिसर को ये नोशन मिलना चाहिए और उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए, आपने ये श्योरेंस देनी है वो बैंक स्टेटमेंट जमा करा के और इतने अमाउंट की और इतने वर्थ की कि उसको ये हो कि हाँ भाई इस स्टूडेंट के पास इतना बैकअप है कि ये आगे जाके अपने सेकंड सेमेस्टर की या नेक्स्ट ईयर की फ़ीस जमा करा सके, अपनी डोमेट्री की फ़ीस दे सके, अपने एक्सपेंस बियर कर सके। दो आप एज अ स्टूडेंट आते हो, आपको आके जॉब करना अलाउ है, लेकिन ऑफ कोर्स आप आते साथ जॉब करना शुरू नहीं कर दोगे। तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए ताकि आप आके यहाँ पे अपना जो है ना सर्वाइवल कर सको। तो इसलिए जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और मोस्ट नीडेड थिंग है। तो ये हो गई बैंक स्टेटमेंट की बात। ये आपने जब एम्बेसी जाना है तो अपनी फ़ाइल के साथ जमा करानी है। ओके, तो बाकी मैं आपको ये बताने चाह रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के इनटेक कब कब होते हैं। तो दो तरह के इनटेक्स होते हैं, एक होता है अक्टूबर में और एक होता है फरवरी में। सो आपको मैं ये कह रही थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब आजकल अपॉइंटमेंट बहुत लेट से मिल रही है। तो इस वजह से आपको बहुत अर्ली प्रिपेयर करना है। तो ऑफ कोर्स मेरी वीडियो भी आपको हेल्प करेगी। आपका अगर प्लान है बाहर अप्लाई करने का, पोलिश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, यू स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स राइट नाउ। तो आप लेट्स से अगर अक्टूबर है तो 3 से 4 महीने आप देखें, जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ को हंट करना शुरू करिए, प्रोग्राम्स को देखना शुरू करिए। जैसे कि एडमिशन स्टार्ट होता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ के साथ रेडी हों, वहाँ आप एडमिशन अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी आपको आपका ऑफर लेटर भेजे और आप साथ ही अपनी अपॉइंटमेंट
जो है वो यूनिवर्सिटी से ले लें और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको टाइमली आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप जो है ऑफ कोर्स वीज़ा अप्लाई करने में और वीज़ा सिक्योर करने में सक्सेसफुल होंगे। बाकी फरवरी की बात, उसमें मोस्टली मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये मास्टर्स वालों के लिए है। तो आपसे मैं उसी तरह से कहूँगी, जैसे फरवरी में इनटेक है तो आप भी 3-4 महीने पहले इसी तरह से जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ईच एंड एवरीथिंग, और अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करके रखिए। जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं आप साथ ही अप्लाई करिए, साथ ही एम्बेसी अप्लाई करिए एंड यू आर देयर। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए एडमिशन अप्लाई करने के लिए। इसके बावजूद अगर आपको कहीं पे कोई क्यूरीज हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कमेंट करने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी ही हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।